fine and I'm also doing absolutely fine like you can see me. और मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और व्यूज़ भी आते हैं, बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर भी करिए। सो ये मैं हमेशा ये एंड में बोलती हूँ, पर मुझे लगा कि इससे लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं अपने जो भी फ्रेंड्स हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट अपनी वीडियो की शुरुआत में करूँ। और आप मुझे देख सकते हैं सेम आउटफिट में जो मैंने अपना एयरलाइन इंटरव्यू के लिए बनाया था, और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है और ये उसका सेकंड पार्ट है। और उस वीडियो में मैंने आपको मेकअप ट्यूटोरियल दिया था, मैंने आपको बताया था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एयरलाइन, बट मैं फिर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो देखते हैं कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी। ऑब्वियसली आई एम अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू और मैं अब कुछ अलग करना चाहती थी, और कॉर्पोरेट में जिन कंपनी को मैं टारगेट कर रही थी वहाँ पे कुछ ना XYZ रीज़न की वजह से हो नहीं रहा था। तो आई वॉज लाइक लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड आई थॉट ओके सो लेट मी टारगेट फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन। सो मैं आज आपको वो एयरलाइन का नाम रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि गाइज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई थिंक यही दिस इज़ इन माई डेस्टिनी, मैं उनको ज्वाइन नहीं कर रही हूँ और मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को इसीलिए आज वो एयरलाइन का नाम भी रिवील करने वाली हूँ। सो बेसिकली दिस वाज, अगर आपने वो लुक अच्छे से देखा होगा तो बहुत जो कैबिन क्रू है वो रिलेट कर सकते हैं, उनको पता भी चल गया होगा बाय नाउ। सो वो था मेरा इंटरव्यू सिंगापुर एयरलाइंस के लिए। और सीरियसली गाइज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस एंड माई एज क्राइटेरिया एंड बिकॉज ऑफ माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मुझे लगा नहीं था कि दे विल गिव मी द चांस। सो जो मेरा फर्स्ट राउंड था, मैं इसको डिटेल में भी बनाऊंगी, मैं एक शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ। जो मेरा फर्स्ट राउंड था दैट वाज अ ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरते हो, और मैंने वो ऐसे ही फिल किया। एंड सिंगापुर एयरलाइंस के साथ गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज वो लोग इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते हैं, वो बहुत स्वीट टाइम लेते हैं। सो मेरा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज बाद उनका रिप्लाई आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई एम लाइक शॉर्ट लिस्टेड। एंड देन द सेकेंड राउंड वर्ज, फर्स्ट राउंड में नॉर्मल आपका फॉर्म था, एंड सिंगापुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी ग्रेजुएट, दे विल नॉट कंसीडर यू इफ यू नॉट ग्रेजुएट। सो ये जो था ऑनलाइन के टाइम पे, ये मैंने एक मेन चीज़ देखी थी उनकी, जो फर्स्ट फॉर्म मेरा फर्स्ट राउंड था। देन सेकेंड राउंड में इट वॉज अ वीडियो कॉल इंटरव्यू राउंड, जो आपको एक मेल आता है, उसमें वो आपको बताते हैं कि वो आपको पहले बताते हैं लाइक ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 डेज का टाइम देते हैं कि इस डेट को आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू है, और ऐसे से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही नाइट सूट में बैठ गए, नहीं, आपको उस इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली आप यही समझ लो कि वो एक बार इन पर्सन इंटरव्यू ही है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको वैसे ही पूरा रेडी होना होता है, बिकॉज वो एंड में जो पूरे क्वेश्चंस होते हैं, इट वाज लाइक जो मुझे याद है टोटल 7 क्वेश्चंस थे। एंड 7 क्वेश्चंस में आपका इंट्रो था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी थे। आपको थर्ड क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिंगापुर एयरलाइंस, ये भी पूछा गया था। एंड मतलब टोटल ना 7 क्वेश्चंस थे, बट व्हाट आई रिमेंबर कि मेरे 7 हुए ही नहीं थे, वो 30 मिनट्स का टाइम होता है। एंड गाइस मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिंगापुर एयरलाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इफ यू विल गेट अ पैसेंजर who doesn't want to switch off the phone and now seatbelt sign is on, तो आप उसका क्या आंसर दोगे, जिसमें मैंने यही कहा था जो सब लोगों को पता ही होगा कि आई वुड रिक्वेस्ट द पैसेंजर गेस्ट टू स्विच ऑफ द फोन बिकॉज इट इज अगेंस्ट एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशन, एयरलाइन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज फॉर हिज ओन। ओके गाइज, आई एम सो सॉरी, वो जो मेरा पहले हाफ वाला वीडियो बना है दैट टाइम आई वाज गोइंग समवेयर और मैं पहुंच गई थी। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ अबाउट माय एक्सपीरियंस विद सिंगापुर एयरलाइंस। मीन्स जो मैंने जितने मैंने राउंड्स दिए मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट राउंड मैं दोबारा से एक क्विक रिव्यू देती हूँ। फर्स्ट राउंड इज़ योर ऑनलाइन फॉर्म जो आपको भरना होता है। उसके बाद में अगर आपका वो फॉर्म्स आप सेलेक्ट होते हो, आपकी डिटेल्स उनके क्राइटेरिया से मैच करती हैं, तो आपको सेकंड राउंड के लिए वीडियो कॉल इंटरव्यू जो राउंड है उसके लिए आपको एक मेल आता है। उस मेल पे लिखा होता है, वो पूरा ब्रीफ देते हैं, मतलब बेसिकली कि आपको साथ कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। देन आपको एंड में पूरा
कैमरे के सामने आना होता है, अपना फुल लेंथ जो प्रोफाइल होता है वो भी दिखाना होता है। सो मेरा भी यही हुआ था, जो शुरू में वीडियो के शुरू में, मतलब आपकी चॉइस है, आप कभी भी शूट कर सकते हो। मेरे को ने डेडलाइन दिया था पहले वो वीडियो मतलब वीडियो कॉल जो था पूरा वो कंप्लीट करना था वो। तो मैंने जब वो मतलब मैंने वो एक्सेस किया, लिंक भी देते हैं वो, जो मैंने किया, तो उसके बाद में वो उन्होंने बताया कि 7 क्वेश्चंस होंगे और वो आपको प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम देते हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए वो आपको बोलते हैं आपको रिकॉर्ड तब शुरू करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आपको रिकॉर्ड करना होता है। बट आप बस टाइम 30 मिनट्स ही है। तो कोई अगर बहुत स्मार्ट बन रहा है कि सारे क्वेश्चन मैं गूगल में सर्च करके उसके बाद करूँगा, तो आप टाइम पे वो फिल नहीं कर पाओगे, एंड डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इफ यू हैव अ पैसेंजर एंड ही इज नॉट रेडी टू स्विच ऑफ द फोन एंड सीट बेल्ट साइन आर ऑन एंड यू आर अबाउट टू टेक ऑफ। सो मैंने उसका आंसर दे दिया था, जो मैंने आपको बताया कि हम उसको ऑलरेडी बता सकते हैं, वी कैन ट्राई टू कन्विंस द गेस्ट, नॉट ट्राई, वी विल टेल हिम दैट इट इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एविएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी एयरलाइन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड इट इज फॉर हिज ओन सेफ्टी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ द फोन। मैंने यही वाला आंसर दिया था, ऐसे बिल्कुल लेमन सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है, वो रिटर्न में था, पूरा लिखना था। तो आई रिमेंबर कुछ वर्ड लिमिट भी थी और मैंने लिखना शुरू किया। मैंने पता नहीं शायद टाइम लग गया था मुझे वो करते करते, एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो ना मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब ना जैसे लिंक क्लिक करो, आप प्रेस करते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एनीवेज में वो भरा, एंड थर्ड एकदम से मेरे को आ गया, मतलब थर्ड के बाद 7th आ गया क्वेश्चन, मतलब 3rd 4th 5th 6th तो क्वेश्चन चले गए, स्किप हो गए। मेरे को नहीं लगता कि मैंने और एक क्वेश्चन का कोई रिप्लाई, या तो एक और दे दिया होगा बस। लास्ट में मुझे बोला गया कि नाउ यू जस्ट स्टैंड अप, गो बिहाइंड, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड पोज, एंड मतलब नॉर्मल एंड स्माइल, ठीक है। सो वो मैंने दिया था, एंड उसके बाद में मैंने सबमिशन, जब मैंने सबमिट किया, क्या हुआ था ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे ना लिंक जो था, वो लिंक आपको एक आप डायरेक्ट भी सफारी से खोल सकते हो, और या फिर उनका एक ऐप है। तो जब मैं उसको फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रही थी, नॉर्मल नहीं हो रहा था, 2 बार नहीं हुआ, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा आई वॉज गेटिंग नर्वस कि मेरा फेल ना हो जाए, आधा घंटा हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि एक ऐप आती है, वो कहते हैं इस ऐप को डाउनलोड करो, उसके थ्रू आप भेजो, ठीक है। तो जब मैंने वो ऐप डाउनलोड करी, और उसके बाद वो ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे क्वेश्चंस जो मैंने दिए हुए थे ना, वो अपडेटेड दिखा रहा था। मतलब जो मैंने नॉर्मल सफारी से क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो मेरे को डायरेक्ट उस पर ले गया था, उस ऐप में फीड था, मतलब अपडेट हो गया था, और वो मेरे को डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन पे ले गया, मतलब लास्ट राउंड पे, और फिर मैंने सबमिट कर दिया। चलो भाई, मैंने वीडियो कॉल अपना इंटरव्यू भी खत्म कर लिया। अब मैंने देख के, मेरे को तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली आई एम अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू, यू नो, आई वाज कॉन्फिडेंट। पर इंटरनेशनल का क्या होता है, यू हैव योर एज क्राइटेरिया, जब आपने शुरू कर दिया हो अभी एट दिस मतलब एज, मुझे नहीं लगता कि वाई वुड दे स्पेंड ऑन माई ट्रेनिंग एंड माई यू नो होल कोर्स, एंड क्योंकि उनको पता है कि यू नो आई विल, मतलब ज़्यादा से अगर आपने अप्लाई किया है, ऐसा नहीं है, सिंगापुर का दिल्ली से भी आती है वैकेंसी, दिल्ली से भी आती है वैकेंसी, लेकिन ये वाला जो जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे पहले से ही पता था कि दे आर सेलेक्टिंग थ्रू बॉम्बे, ठीक है, जबकि मुझे पता था कि मुंबई से मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज फाइनल इंटरव्यू अगर आप सेलेक्ट होते हो, जहाँ से वैकेंसी निकली है वहीं से आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मेरे को फिर आता है, और उसके लिए भी उन्होंने मेरे को डेडलाइन, आई थिंक मैंने 2nd को वीडियो कॉल इंटरव्यू दिया है, उसके बाद मेरे को बोला गया था 29th को मेरा इंटरव्यू है मुंबई में, विच इज़ कल है मेरा इंटरव्यू, एंड और आज मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ सब कुछ। सो उन्होंने कहा था लेकिन 22nd तक आपको अपनी अटेंडेंस, मतलब एक लिंक आता है, उसमें ये था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आपका फाइनल इन पर्सन राउंड है, और उसके लिए आपको ऐसे से मुंबई आना है। आपको अब मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या था। उसमें आपको बताया गया होता है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कैरी करने हैं, जिसमें मेरा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो आपका ID प्रूफ होना चाहिए, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर मैरिड देन योर मैरिज सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको ये सारे सर्टिफिकेट सिर्फ यही नहीं कैरी करने हैं, इसके साथ इसकी ओरिजिनल कॉपीज़ भी करनी है, आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी करना है। मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सिर्फ मैंने जो आपको बताया ID,
आपका आईडी आइडेंटिटी जो कार्ड होता है वो, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड योर ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके अलावा वो आपको 2 फॉर्म भी अटैच करके देते हैं, विच इज़ योर वर्क पास फॉर्म एंड अडेंडम फॉर्म, जो आपको फिल करके लेके जाना होता है, और वो आपसे तभी लेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिक अब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, तो मेरे को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, बट ना सी मेरे साथ अब मैं आपको इसमें बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल ब्लॉग्स भी बनाऊंगी। अगर आपको और क्वेरीज होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं क्यों नहीं कल जा रही हूँ, मैं जाती भी ज़रूर जाती, बिकॉज और उनके उस वाले राउंड में मुझे ये भी पता है कि जब आप जाते हो वहाँ भी क्या होता है, आपका वो पहले सर्टिफिकेट्स पूरा टैली करते हैं और उसी ऑर्डर्स में आपको लगाने होते हैं। पहले आपका सर्टिफिकेट राउंड होता है, सेकंड आपका जीडी राउंड होता है। जीडी राउंड में वो आपको ग्रुप्स में बांट देते हैं, और मतलब जितने लोग होंगे तो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। आपको एक टॉपिक देंगे, किसी को फेवर में बोलना है, किसी को उसके अनफेवर में बोलना है, और उसमें से फिर आप जब सेलेक्ट होते हो वो आपका सेकेंड राउंड होता है। उसके बाद आप सेलेक्ट होने के बाद में आपका इन पर्सन राउंड होता है, विच इज़ योर थर्ड राउंड, जो कि आपका HR या फिर उनके सीनियर्स आपका एक नॉर्मल, वो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाई डू वांट टू जॉइन सिंगापुर, व्हाई डू वांट टू बी क्रू एंड व्हाई आर यू शिफ्टिंग। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने लोगों के और ब्लॉग्स भी देखे हैं और मुझे पता भी है कि यही होता है। फोर्थ राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर किबाया राउंड। किबाया इज सिंगापुर एयरलाइंस का बेसिकली यूनिफॉर्म है, तो वो यूनिफॉर्म में ना आपके वहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज, वो आपके लिए यूनिफॉर्म स्पेशली बनाते नहीं है। जैसे बाकी कंपनीज में क्या होता है, आपका मेजरमेंट के हिसाब से यूनिफॉर्म बनती है, इनकी ऑलरेडी बनी होती है यूनिफॉर्म, आपको उनकी यूनिफॉर्म में फिट आना है। एंड सिंगापुर एयरलाइंस की जो आपने कैबिन क्रू देखी है, दे आर वेरी स्किनी। मुझे किसी ने ये भी बोला जब मैंने उनको बताया अपने सीनियर को कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो शी वाज लाइक मे बी यूर टू स्किनी, एंड उनको पता है कि तो उनके यूनिफॉर्म में आ भी जाएगी। सो या दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। एंड मैं अपनी सिंगापुर एयरलाइंस के इंटरव्यू में बिल्कुल वैसे ही रेडी हुई थी, लाइक अभी भी मैंने यही वाला आउटफिट पहना था। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मेरा राउंड हुआ था, तो और आपको आप मानोगे नहीं, मैंने अपने थर्ड राउंड के लिए, मतलब फाइनल राउंड के लिए भी एक ऐसा ही सेट ऑर्डर किया है, विच इज़ इन चॉकलेट शेड, और मैं पूरी प्रिपेयर थी कि मेरे को ये जाना है। मतलब सिलेक्शन तो फाइनल है, मैं अंदर से मुझे पता है कि यस मैंने इतना कर लिया, तो मैं वो भी मैं कर ही लूंगी, पक्का कर लूंगी। बस मुझे जो डाउट था अपने टैटू का, क्योंकि उन्होंने बोला होता है, पर दे आर नॉट लाइक अरेबिक कंट्रीज की तरह नहीं है, जैसे एमिरेट्स वगैरह में बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तो नो टैटू है, ठीक है। आई थिंक एमिरेट्स में भी ये है कि इफ इट इज़ नॉट विजिबल इन योर यूनिफॉर्म, बट गल्फ वगैरह में तो बिल्कुल मतलब इट्स लाइक हराम फॉर देम, एंड दे से कि नो इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। बट सिंगापुर में लिखा हुआ था साफ कि इफ देयर आर एनी स्कार्स और एनी टैटू एंड ऑल, इट शुड नॉट बी विजिबल इन योर यूनिफॉर्म। एंड डेफिनेटली मैंने शर्ट पहन के देख ली थी कि ये विजिबल नहीं है, और 1% अगर होता भी तो हम देखते क्या करना है, वो इसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको टाइम देते हैं कि आप इसको कंसील कर सकते हो या आप हाइड कर सकते हो। तो ये आप अगर आपने उनके किबाया राउंड में आपने क्लियर कर लिया, आप सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद वो आपसे आपका वर्क पास और फॉर्म जो है, अटेंडेंट फॉर्म जो है, वो दोनों ले लेते हैं। फिर आपका 1-2 दिन में आप पूछ सकते हो उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से जा रही होती तो मैं वापस नहीं आती, मैं उनसे पूछती, क्योंकि 1 दिन बाद ही आपका मेडिकल राउंड होता है। फिर वो लोग आपका पेपर वर्क लेके सारा चले जाते हैं, एंड उसके बाद प्रोसीजर शुरू होता है, वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए 1-1 महीना भी लग जाता है। मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू राउंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, मतलब हर एक इंटरव्यू के बीच में 15 से 20 दिन का उन्होंने रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आए, जल्दी सिलेक्ट किया, नहीं, वो आपका पूरा थरली बैकग्राउंड चेक होता है, आपकी पूरी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से। दे आर वेरी पर्टिकुलर। जो लोग देखो ग्रेजुएट को ले रहे हैं, आप सोचो कितनी प्रोफेशनल कंपनी होगी। सो इट इज़ अ ड्रीम कंपनी टू ज्वाइन एंड टू वर्क विद एनी। बट मेरे साथ में ये हुआ कि मीनवाइल मैंने कॉर्पोरेट में भी अप्लाई किया हुआ था, एंड जिस कंपनी को मैं टारगेट कर रही थी, मेरी जो पूरी जर्नी है, जो गाइस 3 महीने की जर्नी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट जर्नी। यू हैव ऑलवेज सीन मी जस्ट लाफिंग, हैप्पी, बट आई हैव गॉन थ्रू शिट, लाइक लिटरली। मैं बीच में बहुत डिप्रेस भी हुई हूँ, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बोला था, मैंने आपसे बात करी थी कि आप वो साइड दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं पर्सनली नहीं दिखा पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं इतने टाइम से अचीव, तो जिस कंपनी के साथ मेरा पूरी जर्नी शुरू हुई थी, जिसको मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था, उनका मुझे कॉल आता है
बिकॉज मैंने किसी को बताया कि आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड मैं अब जा रही हूँ, सिंगापुर जा रही हूँ। ऑब्वियसली जिसको मैं टारगेट कर रही हूँ, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो आप फिर आप बस ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि मैं और जो कॉर्पोरेट कंपनीज थी उनमें नहीं ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि वो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे फिर से वो चीज़ नहीं करनी थी। इस कंपनी के साथ जिस कंपनी को मैं ज्वाइन करूंगी, दे आर गेटिंग देयर बिग कॉर्पोरेट जेट्स, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट फ्लाइंग में फ्रॉम इंडिया इन दिल्ली। सो मैं इसको टारगेट कर रही थी एंड विद देम आई हैव 2 ओपनिंग्स, लाइक आई कैन हैंडल देम देयर IFM ऑल्सो इन फ्लाइट मैनेजर, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, और कैबिन क्रू दोनों। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जहाँ पे आज मेरे को फ्लाइंग करने का भी फिलहाल मन है, और कुछ टाइम बाद मैं लाइक उनके साथ में अपना मैं ग्राउंड पे आना चाहती हूँ। इफ़ आई एम प्लानिंग माई फैमिली, आई वांट अ ब्रेक, तो मेरे को मैनेजमेंट लेवल पे भी मैं कुछ अचीव कर सकूँ। तो मेरा ये टारगेट था, मुझे ऐसी कोई कंपनी चाहिए थी। प्लस डेफिनेटली समवन कैन पे मी, कंपनी हु कैन पे मी एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे इतना पे आपको होता है, आपको इस लेवल पे होता नहीं है। अगर आप थोड़ा कम भी मिल रहा है इट्स ओके, बट आप यू एंड अप स्पेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस। अकोमोडेशन इन सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, एंड सिंगापुर के साथ एक ड्रॉबैक है, दे पे यू रियली नाइस, बट यू हैव टू डू योर ओन अकोमोडेशन। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देते, ट्रस्ट मी गाइज। एंड सिंगापुर में एक और चीज़ है कि फर्स्ट 3 months दे विल जस्ट गिव यू बेसिक स्टाइपेंड, जो कि मतलब बस आई थिंक अराउंड 1 होता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो जो लोग भी सिंगापुर प्लान कर रहे हैं, योर बैंक बैलेंस शुड बी लिटिल ओके, बिकॉज फर्स्ट 3 months आर हार्ड, आपको खुद ही सर्वाइव करना है। उसके बाद डेफिनेटली दे गिव यू वेरी हैंडसम सैलरी अराउंड 2,80,000 एंड आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो यू एंड अप मेकिंग गुड 4 to 5 बट सिंगापुर इज अगेन इट्स एक्सपेंसिव। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये थी कि डेफिनेटली अब आप लोगों को लगेगा कि मैंने इतना क्या मुझे यहाँ मिल रहा है, नहीं मुझे इतना यहाँ नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली अगर मुझे कोई कंपनी मिल रही है मेरे बेस से, ठीक है, इंडिया से, तो आप देखिए कि आप मुझे कम सैलरी में मिल रही है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं आज यहाँ फ्लाइंग कर सकती हूँ, मुझे ऑन ग्राउंड भी इन्होंने पोजीशन ऑफर कर दी है, तो मैं कल को मेरे को बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज और एनी रीजन, और प्लस आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहते हो, तो अगर आपको थोड़ा पैसे कम भी मिल रहे हैं, यू लिव लाइक अ क्वीन लाइफ, किंग लाइफ इन योर ओन कंट्री rather than going all the way. Yes, जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका हो जाए आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज बहुत एक्सपोजर मिलता है। बट एट माई एज व्हेन आई एम हैविंग लाइक 15 years ऑफ एविएशन एक्सपीरियंस, वो थोड़ा सा एक बहुत ही चैलेंजिंग एंड रिस्क और अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे इनका फ़ोन आ गया, मतलब यही हुआ कि अभी आई थिंक लास्ट वीक, हाँ, आई वॉज ऑल प्रिपेयरिंग फॉर सिंगापुर, और मेरा पूरा माइंड मैंने बना लिया था कि मैं सिंगापुर चली जाऊंगी, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी एंड मुझे वहाँ वाली फ्लाइंग करनी है। मुझे मन भी था क्योंकि मैंने इंटरनेशनल में कभी किया नहीं है, इंटरनेशनल एयरलाइंस में, इंटरनेशनल फ्लाइट तो बहुत किया है, पर एयरलाइंस के साथ तो इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती है। मतलब आप एक बारी कमर्शियल ट्रेनिंग से अगर आप निकले हुए हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग से, तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, बिकॉज वो आपको इतना पक्का और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। सो बट एनी विच वेज मुझे इस कंपनी का कॉल आ गया एंड दे सेड कि नो, वी वांट टू हायर यू फॉर अ कैबिन क्रू थिंग ऑल्सो एंड IFM ऑल्सो इन फ्लाइट मैनेजर। तो मैं एक्चुअली, मुझे लास्ट नाइट भी नींद नहीं आई, बिकॉज इट्स सच अ बिग डिसीजन, बिकॉज मेरे पास ऐसा नहीं है कि भी आने वाले और सालों में मैं दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली एज क्राइटेरिया होता है। तो मेरा इस बार ही सिलेक्शन हुआ था, पता नहीं मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगी, तो मेरे लिए मतलब वो छोड़ना भी बहुत मुश्किल था और ये लेना भी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। फिर मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा और मैंने अपने सीनियर्स से डिस्कस किया एंड डिस्कस करने के बाद फाइनली मैं इस सोल्यूशन पे पहुंची कि नहीं, आई शुड। एंड इस कंपनी के साथ भी मेरे को 2 पोजीशंस ऑफर हुई हैं, दिल्ली बेस भी है और दुबई बेस भी है, अगेन वो सिंगापुर वाली स्टोरी। तो मैंने एक्चुअली दुबई बेस के लिए हाँ कर दिया था और मैंने कहा था मैं आपका IFM भी कर लूँगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे एयरक्राफ्ट अगर आपको दिल्ली बेस हैं तो आपको एयरक्राफ्ट में विजिट करना पड़ेगा। अगर मैं खुद ही दुबई चली जाऊंगी तो मैं सिर्फ फ्लाइंग ही कर सकती हूँ, मैं एज ए मैनेजर नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मैं अपना फ्यूचर भी अगर देखूँ तो मुझे ये लगा कि मतलब मुझे दिल्ली बेस लेना चाहिए, भले ही आपको थोड़े से पैसे कम मिल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म का सोचो तो ये अच्छा है एंड कंपनी के साथ ग्रो करने के लिए भी, बिकॉज आप एक टाइम के बाद तो एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ अब हायर पोजीशन पे काम करना, तो ये स्लो ग्रोथ होती है बट ठीक है, होगी एंड सिक्योर ग्रोथ है।
तो फिर फाइनली आज मैंने ये डिसीजन लिया और अब आई एम नॉट गोइंग फॉर टुमारो फॉर दैट इंटरव्यू. टुमारो इज़ माई इंटरव्यू. लाइक फाइनल राउंड था वो, 1-to-1 राउंड था इन मुंबई विच आई एम नॉट अपेयरिंग फॉर. मेरा अभी भी बहुत, मेरा इनके साथ में वर्क कमिटमेंट है जहाँ मैंने ज्वाइन किया है कि मुझे फ्लाई करना पड़ सकता है इमीडिएट बेसिस में. आप मेरे आने वाले ब्लॉग्स में देखोगे आपको बहुत अच्छी जगह घूमने को मिलेगी. तो मेरे को इमीडिएट बेसिस में इनको ज्वाइन करना है, इसीलिए वरना मैं कल शायद मुंबई जाती, भले मैं उनको ज्वाइन ना करती, बट मुझे उस पूरे प्रोसीजर से गो थ्रू करना था. एंड आई थिंक मैं ब्लॉग तो नहीं शूट कर पाती, बट जो मैंने सिर्फ सुना है वो एक्सपीरियंस मैं आपसे और लाइवली शेयर कर पाती. तो लेकिन मैं कल नहीं जा रही हूँ एंड आई डोंट नो मैंने ये डिसीजन सही लिया है कि नहीं लिया, बट अब बस ले लिया है तो भगवान का नाम लेके जो होगा अच्छा होगा. आई एम जस्ट विशिंग एंड होपिंग फॉर दैट. सो ये था मेरा पूरा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में एक्सपीरियंस. एंड ये अभी मैंने कहाँ ज्वाइन किया है ये आपको मेरे आने वाले कुछ महीनों बाद कुछ ब्लॉग्स में मिल जाएगा. अभी इट इज़ टू अर्ली टू रिवील एनीथिंग. तो मैं थोड़ा सा वैसे आई बिलीव इन दैट थिंग. अर्लियर आई डोंट यूज टू, बट मैं मुझे पहले बोल देती हूँ फिर मेरे काम होते नहीं है. तो इसीलिए मैंने इस बार बिल्कुल सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा था. इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी ब्लॉग शूट किया तो मैंने उसमें रिवील नहीं किया बिकॉज मैं श्योर भी नहीं थी और मुझे कुछ हुआ भी नहीं था. तो अब मैं आपको बता सकती हूँ, राइट. तो इसके बारे में भी कॉर्पोरेट फ्लाइंग और कॉर्पोरेट कंपनी का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अलग से ज़रूर शेयर करूँगी. पर अभी आने वाले ब्लॉग्स में मैं रिसेंटली एक फ्रीलांस फ्लाइट करके आई थी यूएस की. या वो ब्लॉग पहले डल जाएगा या वो बाद में डलता है, आई डोंट नो. ऑब्वियसली मेरे को लगता है वो यूएस वाला ब्लॉग पहले डल गया होगा, पर आप मुझे उसमें भी देखना. वो मेरी फ्रीलांस फ्लाइंग होगी जब मेरे को आई हैव बीन टू लंदन एंड मियामी और मैंने वहाँ का शूट किया है, तो आप वो देखना. और अभी आने वाले मैं कहाँ जाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट मैं जितना शेयर कर सकती थी आपसे मैंने सब कुछ शेयर किया है, मैंने सब कुछ आपको बताया है. बट मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि गाइज जो भी मैंने आपको इस शब्दों में बोल दिया ना, ये मतलब मैं आपसे बता रही हूँ, मैंने किसी को भी नहीं बताया. ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड या वेरी क्लोज फ्रेंड जो मेरी डांस पार्टनर कोमल, उसको काफ़ी चीज़ें पता हैं कि वॉट ऑल माई जर्नी वॉज, वॉट ऑल हैव गॉन थ्रू. देयर वॉज सैड डेज ऑल्सो. तो जो आपको सुनने में लग रहा है ना, नहीं, जहाँ मैं आज हूँ और जो मुझे आज मिला है, आई हैव रियली रियली वर्क हार्ड फॉर दैट. मैंने बहुत पेशेंस रखा है. ऐसा नहीं है एक बार ये मेरा हो गया, ठीक है. मैंने बहुत जगह किया है. क्या होता है जब आपके पास में कम एक्सपीरियंस होता है वो भी ड्रॉबैक होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ड्रॉबैक होता है. बिकॉज उनको लगता है किसी भी कंपनी में आप जाते हो उनको लगता है कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, वेदर यू एबल टू अडेप्ट द कल्चर. एंड कोई ऑलरेडी अगर वहाँ सीनियर लेवल पे कोई बैठे हैं, पीपल गेट इनसिक्योर, दे डोंट वांट कि somebody गुड एक्सपीरियंस